गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रामराज उधमपुर के आने वर्चुअल क्लास में आप सभी 11th के स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, से पहले हमने प्लास्टिटी के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने उसका जनरल इंट्रोडक्शन देखा था और फिर टाइप्स ऑफ प्लास्टिटी के बारे में डिस्कस किया था। और आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिटी के बारे में। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिटी देखते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे कि एक डायग्राम बना हुआ है, तो हम थोड़ा सा इसके मेन पॉइंट्स जो है यहाँ पे नोट कर देंगे। उसके बाद फिर इसके बारे में हम समझाएंगे तो आपके ज्यादा समझ में आएगा। चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिक। स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिक को देखते हैं, लवक की संरचना को देखते हैं। तो लवक की संरचना के बारे में तो पहले इसके हम साइज देखेंगे, क्या साइज होती है। देखो, हरित लवक जो होता है ये सही तो ये एक क्लोरोप्लास्ट है और उसी की हम स्टडी करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ यहाँ पे हम कह सकते हैं हरित लवक। और इसको हम कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट। या हरित लवक। तो देखते हैं हरित लवक जो होता है वो 5 से 20 माइक्रोमीटर लंबा एवं 2 से 4 माइक्रोमीटर चौड़ा होता है। इनका बाहरी आवरण वसा एवं प्रोटीन का बना हुआ होता है। इनका बाहरी आवरण वसा एवं प्रोटीन का बना होता है और साथ ही साथ दोहरी झिल्ली के बने होते हैं। झिल्ली दोहरी होती है और इनकी झिल्लियों की मोटाई जो होती है, जिनकी मोटाई लगभग 25 से 70 एंगस्ट्रॉम होती है। इनके मध्य का स्थान पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहलाता है। पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहलाता है, जो 25 से 75 एंगस्ट्रॉम चौड़ा होता है। सॉरी, यहाँ तो बताया गया मोटाई, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है फिर। और इसके अंदर का जो पार्ट होता है, मीन्स हरित लवक के अंदर का तरल भाग स्ट्रोमा कहलाता है। जिसमें प्रोटीन, स्टार्च और प्लास्टोग्लोब्यूली प्रोटीन, स्टार्च, प्लास्टोग्लोब्यूली, 70s राइबोसोम कण
जल, डीएनए आदि पाए जाते हैं। हरित लवक के समस्त डीएनए को प्लास्टोम कहा जाता है। और बाकी इसी खोज के बारे में आप जानते हैं, इसी खोज सिम्पर ने की थी। और स्ट्रोमा इसके अंदर जो होता है, स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है, परस्पर समांतर ढंग से इकाई झिल्लियों की चादरें व्यवस्थित होती हैं। इकाई झिल्लियों की चादरें व्यवस्थित होती हैं, जिसे लैमेली कहते हैं। कहीं कहीं पर ये लैमेली, कहीं कहीं पर ये लैमेली पतली, चपटी, व्यवस्थित होती हैं, जिसे थाइलेकॉइड कहते हैं। थाइलेकॉइड का बंडल ग्रेना कहलाता है। प्रत्येक ग्रेना में दो से 100 थाइलेकॉइड होते हैं। अन्य स्थानों की झिल्लियां स्ट्रोमा लैमेली कहलाती हैं। जो नलियों या चादरों के रूप में ग्रेना भागों को जोड़ती हैं। थाइलेकॉइड की झिल्लियों में
सूक्ष्म कण पाए जाते हैं जिन्हें क्वांटासोम कहते हैं। जिन्हें क्वांटासोम कहते हैं। तो ये था कुछ मेन पॉइंट इस क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो जैसे स्टूडेंट्स आप यहाँ देख रहे हैं क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, यहाँ जो डायग्राम बना हुआ है, सबसे पहले तो हम इस पे थोड़ा सा फोकस कर लें, उसके बाद फिर इस पे फोकस करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि दो झिल्लियां होती हैं। आपको इससे पहले की क्लास में भी बताया गया कि दो झिल्लियों से परिबद्ध कोशिकांग होता है। एक तो आउटर मेम्ब्रेन होता है, दूसरा इनर मेम्ब्रेन होता है। ये दो मेम्ब्रेन तो होता ही है, साथ ही साथ इसमें आप देखोगे ऑस्मोफिलिक ड्रॉपलेट्स और ग्रेनम, ये जो एक डिस्क टाइप चपटा एक के ऊपर एक सिक्के की तरह रखा हुआ होता है, उसे हम ग्रेनम बोलते हैं। और ऐसे तो नॉर्मली हम इसे ग्रेना लेमली बोलते हैं। और ये जो पतली वाली होती है ना, इसको हम स्ट्रोमा लेमली बोलते हैं, जो पतली वाली है। और जहाँ पे डिस्क टाइप है लगा हुआ एक दूसरे के ऊपर, उसे हम ग्रेना लेमली बोलते हैं। और ये है आपका राइबोसोम्स पार्टिकल्स, डीएनए, और फिर ये स्ट्रोमा, पूरी बॉडी स्ट्रोमा कहलाती है इसके। और इसी के भीतर आपके ग्रेनम व्यवस्थित रूप से रहते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो हरित लवक का 5 से 20 सेंटीमीटर लंबा, मतलब इसकी जो लंबाई होती है 5 से 20 माइक्रोमीटर लंबा होता है, और 2 से 4 माइक्रोमीटर चौड़ाई इसकी होती है। इसका बाहरी आवरण वसा एवं प्रोटीन का बना हुआ होता है। मतलब ये जो आउटर मेम्ब्रेन होता है इसका, ये बना हुआ होता है प्रोटीन और वसा का। ये प्रोटीन प्लस फैट का बना हुआ होता है, प्रोटीन और फैट का बना हुआ होता है। दोहरी झिल्ली होती है, आपको बताया गया, इसी खोजकर्ता के बारे में बताया गया, जिसकी मोटाई 25 से 70 एंगस्ट्रॉम होती है। और ये जो झिल्ली होती है ना, इसकी मोटाई जो होती है वो 25 से 70 एंगस्ट्रॉम की होती है। इसके मध्य का स्थान पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, मतलब इसके बीच में जो आउटर और इनर के बीच में जो गैपिंग पाई जाती है, जो गैपिंग होती है उसे पेरीप्लास्टिडियल स्पेस बोलते हैं। मतलब ये जो बीच की गैपिंग है, ये वाली, इसको हम पेरीप्लास्टिडियल स्पेस बोलेंगे, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस बोलते हैं, ठीक है। हरित लवक के अंदर का तरल भाग स्ट्रोमा, मतलब ये पूरा स्ट्रोमा ही है। इसके अंदर की जो बॉडी है वो स्ट्रोमा ही कहलाती है। इसमें प्रोटीन स्टार्च, ये प्रोटीन फैट तो देख ही रहे हैं, स्टार्च, और प्लास्टोग्लोबुली 70s राइबोसोम पार्टिकल्स आप देख ही रहे हो। वाटर ड्रॉपलेट्स, यहाँ ऑस्मोफिलिक ड्रॉपलेट्स आप देख ही रहे हो। और डीएनए भी आप देख रहे हो, डीएनए के पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं। हरित लवक के समस्त डीएनए को प्लास्टोम कहा जाता है। मतलब कि इसमें जो भी डीएनए रहते हैं उनको प्लास्टोम बोला जाता है, क्योंकि ये प्लास्टिड में पाए जाते हैं, इसलिए प्लास्टोम बोला जाता है। स्ट्रोमा के अंदर परस्पर समांतर ढंग से इकाई झिल्लियों की चादरें व्यवस्थित होती हैं, इसे लैमेली बोलते हैं। मतलब ये जो है पतली पतली ये जो गई है, इसको हम लैमेली बोलते हैं, ओके। और फिर क्या है, कहीं कहीं पर ये लैमेली पतली चपटी व्यवस्थित होती है, इसे थाइलेकॉइड कहते हैं इसको। ये जो पतली चपटी व्यवस्थित होती है, यानी इसको थाइलेकॉइड बोलते हैं। और फिर इसी थाइलेकॉइड का बंडल ग्रेना कहलाता है। जब ये थाइलेकॉइड ज्यादा मात्रा में एक साथ व्यवस्थित हो जाता है तो इसे हम ग्रेना बोलते हैं। प्रत्येक ग्रेना में 2 से 100 थाइलेकॉइड होते हैं। मतलब 2 से 100 सिक्के, जैसे सिक्के के ऊपर सिक्का रखते चले जाते हैं ना, ऐसे 2 से 100 ग्रेनम जो है वो एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं थाइलेकॉइड में। तब उन्हें जो है हम ग्रेना लेमली कहते हैं। मतलब कि थाइलेकॉइड का बंडल ग्रेना कहलाता है, फिर उसे हम ग्रेना बोलेंगे। प्रत्येक ग्रेना में 2 से 100 थाइलेकॉइड होते हैं। अन्य स्थानों की झिल्लियां स्ट्रोमा लेमली कहलाती है। जैसे यहाँ पे आप ग्रेना लेमली और स्ट्रोमा लेमली देख रहे हैं।
अन्य स्थानों पर जो झिल्लियां उन्हें स्ट्रोमा लैमेलाe बोलेंगे, जो नलियों या चादरों के रूप में ग्रेना भागों को जोड़ती हैं। मतलब ये नली या चादर के रूप में आप यहाँ देख सकते हो स्ट्रोमा लैमेलाe को, और ये क्या करती हैं कि दो ग्रेना लैमेलाe को जोड़ने का काम करती हैं। ठीक है। थैलेकाइड की झिल्लियों में सूक्ष्म कण पाए जाते हैं जिन्हें क्वांटासोम कहते हैं। ये जो थैलेकाइड की झिल्लियां होती हैं, थैलेकाइड मतलब यही जो स्ट्रक्चर है, इसमें बहुत से सूक्ष्म कण पाए जाते हैं जिन्हें हम क्वांटासोम कहते हैं, और इसी क्वांटासोम में एनर्जी रहती है, प्रकाश ऊर्जा। ओके, चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं फटाक से। हरित लवक 5 से 20 माइक्रोमीटर लंबे और 2 से 4 माइक्रोमीटर चौड़े व्यास के होते हैं। इनकी मोटाई, इनका बाहरी आवरण प्रोटीन और फैट का बना हुआ होता है। दोहरी झिल्ली होती है। इनकी मोटाई 25 से 70 एंगस्ट्रॉम की होती है। इनके मध्य जो स्पेस पाया जाता है उसे हम प्लास्टिडियल पेरीप्लास्टिडियल स्पेस बोलते हैं। और इसके साथ साथ हरित लवक के अंदर का जो तरल भाग होता है उसे स्ट्रोमा बोलते हैं, जिसमें प्रोटीन, स्टार्च, प्लास्टोग्लोबुलिन, 70S राइबोसोम, जेल, डीएनए आदि कण पाए जाते हैं। हरित लवक के समर डीएनए को प्लास्टोसोम कहा जाता है। स्ट्रोमा के अंदर परस्पर समांतर ढंग से इकाई झिल्लियों की चादरें व्यवस्थित रहती हैं जिन्हें लैमेलाe बोलते हैं। कहीं कहीं पर ये लैमेलाe पतली चपटी व्यवस्थित होती चली जाती हैं, जिसे थैलेकाइड कहते हैं। थैलेकाइड का पूरा बंडल ग्रेना कहलाता है। प्रत्येक ग्रेना में 2 से 100 थैलेकाइड तक हो सकते हैं, 2 से 100 थैलेकाइड तक हो सकते हैं। अन्य स्थानों की झिल्लियां स्ट्रोमा लैमेलाe कहलाती है। आप यहाँ देख पा रहे हैं स्ट्रोमा लैमेलाe कहलाती हैं, जो नलियों या चादरों के रूप में ग्रेना भागों को जोड़ने का काम करती हैं। थैलेकाइड की झिल्लियों में सूक्ष्म कण पाए जाते हैं जिन्हें क्वांटासोम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए गर्मी बहुत है, तो इसलिए आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप नोट्स बनाते रहिए, होमवर्क तैयार करते रहिए, सब कुछ अपना प्रिपेयर करते रहिए। कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो पूछते भी रहिए।